भारतीय अवधी समाज लखीमपुर खीरी ने अवधी साधक फारूक सरल को दी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। जब शब्द मौन हो जाएं और भावनाएं आंसुओं में ढल जाएं, तब समझिए कि कोई महान साहित्यिक साधक स्मृतियों में अमर हो गया है। भारतीय अवधी समाज लखीमपुर खीरी द्वारा स्थानीय आशा डायग्नोस्टिक सेंटर में सभागार में अवधी साधक वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध कवि फारूक सरल की शोक सभा का आयोजन कर उनकी पुण्यात्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केवल शोक सभा का नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करने का भी था। संस्था अध्यक्ष एवं पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फारूक सरल का अवसान अवधी साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी लेखनी ने अवधी भाषा को संवेदनशील, सौंदर्य और सामाजिक सरोकारों से समृद्ध कर दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि संस्था हर घड़ी में श्रद्धेय सरल के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। महासचिव डॉक्टर पीके गुप्ता ने कहा कि श्रद्धेय सरल की अवधी साहित्य की पकड़ अद्वितीय थी। उनकी काव्य साधना और सजीव अभिव्यक्ति आज भी श्रोताओं और पाठकों के हृदय पटल पर अमिट रूप से अंकित है। डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव ने फारूक सरल के नाम उर्दू और हिंदी में निहित अर्थों को रेखांकित करते हुए कहा, जैसा नाम वैसा ही उनका कर्म और व्यक्तित्व था। कवि विशेष शर्मा एवं कवि कुलदीप समर ने अपने भावपूर्ण शब्दों से भावांजलि अर्पित कर वातावरण को गहन संवेदना से भर दिया। इस दौरान दिवंगत कवि के पुत्र डॉक्टर शफाक ने पिता की स्मृतियां साझा की तो सभागार भावुक मौन में डूब गया। सभा में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस संवेदनशील अवसर पर हरिप्रकाश त्रिपाठी, रेणुका टंडन, अफसर हुसैन गुड्डू, इमरान हुसैन, प्रभात चतुर्वेदी, उस्मान खान, मधुलिका त्रिपाठी, राधा सिंह, विजय शुक्ला, शकुंतला वर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। फारूक सरल भले देह से विदा हो गए हों, पर उनकी कविता, उनकी भाषा, उनकी संवेदना अवधी साहित्य के आकाश में सदा प्रकाशवान रहेगी। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम किसने क्या कहा। नमस्कार करते हुए मैं समझ रही हूँ आज आप लोगों की भावनाएं, क्योंकि अपूरणीय क्षति है। अवधी समाज जो हमारा संगठन है, उसके लिए जो ये क्षति हुई है, इसका कोई स्थान ले नहीं सकता। अवधी के सशक्त हस्ताक्षर थे, जैसा कि विशेष जी ने और सभी ने बताया कि उन्होंने लखीमपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से। हम सभी लोग उनके ऋणी हैं। इस प्रकार से उन्होंने लखीमपुर की और अवधी की सेवा की, और उस ऋण को हम लोग केवल इसी प्रकार उतार सकते हैं कि हमारा जो ये संगठन है वो चलता रहे और उनके नाम का कोई ना कोई एक कार्यक्रम अवधी समाज तय करे और हमेशा उसको कराए। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा, उनके बेटे यहाँ पर उपस्थित हैं, कि अगर उनकी रचनाएं कुछ जो प्रकाशित ना हुई हों, वो अगर उनका संकलन हम लोगों को दे दें तो हम लोग अपनी ओर से उन संकलन को छपवा करके जी उस पर बात हुई है। एक शाम से हमने कहा है जितनी भी कविताएं उनकी हो डायरी में सब कीजिए, उनको प्रकाशित करवाया जाएगा। और हम लोग एक तय करके एक फारूक सरल जी के नाम से एक कार्यक्रम हर साल आयोजित कराएं और आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव जी को कृपया वो मंच पर आएं और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें करना। अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के जो आज बेशक हमारे साथ अपने शरीर से नहीं है, लेकिन कवि और शायर में ये इतनी शक्ति होती है
कि आज भी उनकी अन्य अन्य रचनाएं, चाहे वो रमजानी हो, चाहे परधानी हो, या देवरानी जिठानी के अनेकानेक इस माटी से, इस लोक गीतों की श्रृंखला में जो उनकी रचनाएं थी, वो केवल हमारे ही नहीं, शायद सभी के कानों में गुंजित हो रही हैं। और जो इस संसार में 1955 में निकटतम जिले सीतापुर के जमौरा में जन्मे थे, आज हमारे बीच में नहीं है। और भारतीय अवधी समाज उनके चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के पहले अपने शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हमारे बीच में उनके बेटे, छोटे बेटे डॉक्टर शफक भी हमारे मध्य में हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप आकर, क्योंकि आपने बचपन से उनकी रचनाओं को, उनके जीवन को समझा और बुना है, उनके आचरण, उनको सब कुछ आपने जाना है, इसलिए सबसे पहले शब्दों की श्रद्धांजलि के लिए छोटे सुपुत्र जी को, मैं जो डॉक्टर हैं पेशे से, बुलाना नमिता के लिए एक चेयर लगा। जन्म 1955 जिला सीतापुर, ग्राम जमोरा में हुआ था। हमारे पिता एक बहुत ही सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपनी भाषा शैली से जाने जाते थे। उनका स्वभाव नाम के साथ सरल स्वभाव था। जैसे पिताजी का नाम फारूक सरल था। उनकी अनेकों रचनाएं, उनकी प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध रचना बताओ रमजानी। फारूक सरल जी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम था जो लखीमपुर से, यानी सीतापुर में जन्मे और लखीमपुर में आए तो लखीमपुर के ही होकर रह गए। वो उन्होंने अपनी साहित्यिक कविताओं के माध्यम से लखीमपुर का नाम पूरे देश में रोपायित किया और लोक भाषा का मानक अगर कहा जाए तो पंडित वंशीधर शुक्ल के बाद में उन्होंने जिस तरीके से अवधि को जिया है, सजाया है, संवारा है, वो अद्भुत है। उनको चाहने वाले पूरे देश में तमाम लोग 31 दिसंबर को बिल्कुल शोकग्रस्त हो गए थे, क्योंकि जिसने सुना कि फारूक जी अब इस दुनिया से विदा कर गए हैं, हर व्यक्ति शोक में डूब गया। मैं तो उस दिन SIR के कार्य से मैं गया था विद्यालय। वहाँ गांव के लोगों को जब मैंने बताया कि एक हमारे कुनबे के बड़े कवि दादा फारूक सरल जी वो आज नहीं रहे, वहाँ के गांव का व्यक्ति जो कतई कविता से उसे कोई मतलब नहीं, सुना भी उसने नहीं था कवि सम्मेलन, लेकिन वो नाम सुना था उसने फारूक सरल जी का। उसने कहा क्या वही फारूक सरल जी जो मोबाइल पर जो परधानी वाला गीत सुनाते हैं? यानी समझ लो कि वहां पर 10-20 लोग बैठे थे, सबके मुंह से हाय हाय निकल रहा था। मैं ऐसी पावन आत्मा के लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि वे अपने चरणों में उन्हें स्थान दें और उनका यश हमेशा इस समाज में बना रहे। उनके जीवन से सबसे ज्यादा लखीमपुर में अगर कहा जाए तो उनके साथ में बहुत बार रहने का मुझे मौका मिला, तमाम मंचों पर उनके साथ में जाने का मौका मिला। पूरे समाज में ये देखा गया, कवि समाज में ये देखा गया कि उन कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो, कहीं उनसे किसी फारूक सरल जी से किसी का कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। पूरा समाज उनको बहुत स्नेह करता था। वो वास्तव में जैसा कि नाम उनका सरल था, वो व्यक्तित्व से भी बहुत सरल व्यक्ति थे। तमाम छोटी छोटी कविताओं के लिए मुझे भी तमाम सलाह देते थे, परामर्श दिया करते थे। हमारी कविताओं को, अगर अवधि की कविताओं को संवारने में उनका बहुत योगदान रहा। मैं ऐसी पावन पुण्य आत्मा को सत नमन करते हुए और मैं उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। में और बड़े लोगों को सोचा, लेकिन जो समर्थन और सहयोग मिलना था उनसे नहीं मिला। लेकिन चाचा जो थे वो एक और हमारे एक उनका क्या बताएं, प्रणम आदरणीय जो इस दुनिया में नहीं है, प्रहरी जी, और दूसरे हमारे चाचा जी, दोनों ने एक साहित्यिक और एक पारिवारिक रूप से जो संरक्षण दिया हमको, वास्तव में वह अप्रतिम था। 2012 में जब एक हमने पहला कार्यक्रम किया
दीदी का बहुत उसमें नया चुनाव जीती थी, उन्होंने सहयोग एक मंच सजाया। उसमें चाचा ने, जब हम कविता पढ़ने की बारी आई तो चाचा ने कहा कि पढ़ो। तुमने कहा अभी हम इतना बड़ा मंच पे चढ़ने के लिए नहीं, तो उन्होंने डांटा हमको, कहने चलो आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, हम तो खड़े हैं साथ में तुम्हारे। उनकी एक एक बात हमको याद है, हमने पढ़ा, और जो उनका स्नेह आशीर्वाद जो मिला वास्तव में, वो आज आप लोगों ने उसको देखा, समर्थन मिला। लेकिन जब 31 तारीख को दादा भैया ने बात हुई, भैया से जब सुना हमने, तो वास्तव में स्तब्ध हो गए। सोचा कि एक संरक्षक जो हमारे ऊपर था, एक हाथ आशीर्वाद का था, अब हम कहाँ रहेंगे कि जहाँ मन हो उनको बुला लो। उस मंच की शोभा बढ़ा देते थे। ज़्यादा कुछ ना बोल पाए, थोड़ा सा भावुक हूँ, इतना कहता हूँ कि वो जहाँ भी हों वो प्रसन्न रहें, प्रभु के चरणों में अपना को स्थान मिले। मैं सादर नमन वंदन करता हूँ आदरणीय। बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी बाधा के, और उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी और ऐसे इतने अपरत्व के साथ पढ़ी कि आज भी सब लोग उनको याद करते हैं। जहाँ जहाँ वो हमारे साथ गए, जहाँ जहाँ मिले, बहुत ही उनका स्नेह रहा, बहुत ही सरल जैसा नाम था उसी तरह से उन्होंने उनकी कविताएं भी थी, उसी तरह से उनका व्यक्तित्व भी था, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। जहाँ भी रहें भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और उसी तरह से उन्हें दुनिया में याद किया जाए जिस तरह से उन्होंने अपनी